तो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सिवा द्वारा, गति परिवर्तन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे जोन्स के साथ था। स्टंपिंग की कोशिश कर रहे थे बट दीप्ति शर्मा बहुत ही क्विक थी वापस अपने बैट अंदर रखने के लिए। वेदा, मुझे तो ये बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर बॉल है ना, शॉट डाउन द ग्राउंड, पर प्रोटेक्शन है, कैथरीन ब्रंट मौजूद वहां पे, एक ही रन। मुझे तो वो समय याद आता है वेंकटेश प्रसाद का, क्योंकि उनकी जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल थी सबसे ज्यादा उस समय डिसेप्टिव रहती थी, पिक करने में बहुत मुश्किल होता था बाकी बैटर्स को। और फिर देखा विश्व क्रिकेट में कई ऐसे गेंदबाजों ने उस बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वो सबसे मुश्किल गेंद है वो डालने के लिए भी और बैटर को पिक करने के लिए भी। एक और स्लो बॉल, लेकिन इस बार फुल टॉस है और 4 रन मिलेंगे जेमिमा को। बहुत ही महंगा ओवर, 14 रन आए इस ओवर से, 146 पर 3 भारत। यह बॉलिंग कार्ड इंग्लैंड का, लेकिन वहीं एथलेटिक्स की बात करें तो एक्शन जारी है, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं सोनी 6 के ऊपर, जहां भारतीय क्वार्टेट जो है, महिला का जो क्वार्टेट है 4x100 के अंदर मशक्कत करेगा और उनको आप एक्शन में देख सकते हैं। सोनी 10-2 पे पीवी सिंधु का भी मैच आप एंजॉय कर सकते हैं बैडमिंटन के अंदर। लेकिन फिलहाल अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो बने रहिए इस चैनल पे, जहां पर इस सेमीफाइनल में भारतीय टीम, कहना पड़ेगा, एक मजबूत स्थिति में आती हुई दिख रही है। शुरुआत लाजवाब रही थी, थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई, लेकिन अब अंतिम ओवर्स में वो मोमेंटम मिलता हुआ एक बार फिर। अच्छा शॉट है इनसाइड आउट जेमिमा रॉड्रिक्स का, और 4 रन और कर लेंगी वो अपने नाम। 150 का आंकड़ा पार कर लिया भारतीय टीम ने, और जेमिमा रॉड्रिक्स एक बार फिर एक लाजवाब पारी खेलती हुई, समय लिया सेटल करने के लिए अपने आप को, अब उसके बाद हाथ खोलती हुई। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्टंप से थोड़ा पीछे हटी, डाउन द ट्रैक तो आई, पर जब डाउन द ट्रैक आई हल्का सा अपने आप को रूम दिया ये शॉट खेलने के लिए, जो खेला इनसाइड आउट। और देखिए तीसरा अर्धशतक पारी का आया है केवल 32 गेंदों में, तो सेकंड फास्टेस्ट 50 है ये पारी का। स्वीप खेल दी है चतुराई के साथ, लेकिन फाइन लेग को नहीं बीट कर पाई। सोफी एकिल्स्टन मौजूद, एक और रन। बची हैं अब 9 गेंदें पारी में। क्या इन 9 गेंदों में 20 रन भारतीय टीम यहां से और जोड़ सकती है तो 170 के पार चले जाएंगे। पूजा वस्त्रकर तैयार हैं, अगर विकेट गिरता है तो अगली बैटर वो होंगी, लेकिन फिलहाल तो दीप्ति शर्मा एक और रन अपने नाम करती हुई। ये जो एक्सेलरेशन जेमिमा रॉड्रिक्स ने पाया है ना अपनी पारी में, एक समय 20 रन थे 22 गेंदों में, और अब देखिए 38 रन 28 गेंदों में। तो अगली 6 गेंदें जो उन्होंने खेली ना 22 से 28 गेंदों में, उन 6 गेंदों में उन्होंने 18 रन जोड़े हैं, और यहां पे एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग प्रिया केम्प के द्वारा, नहीं तो कम से कम 2 रन मिल जाते, और पर अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये देखिएगा एक ही रन से संतोष करना पड़ा जेमिमा को। पकड़ में नहीं आई है ये फुल टॉस, और एक और रन, यानी दीप्ति शर्मा अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। ओवर की समाप्ति 155 पर 3। 3 बाउंड्रीज पड़ी हैं इनकी गेंदबाजी पे अब तक इस स्पेल में, इस मैच के अंदर जो उन्होंने स्पेल डाले। लाइन दिलचस्प होगी क्योंकि राउंड द विकेट आ रही हैं कैथरीन ब्रंट। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल, 1 रन तो मिलेगा, दूसरे रन के लिए वापसी करना चाहेंगी जब तक बुशे का थ्रो आएगा। 2 रन और दीप्ति शर्मा के नाम। 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई है इन दोनों बैटर्स के बीच। चौथी विकेट के लिए 50 रन से ज्यादा जोड़ लिया, 51 रन जोड़ लिया इन्होंने। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, 20 रनों का योगदान है साझेदारी में दीप्ति शर्मा के द्वारा, 29 रनों का योगदान जेमिमा के द्वारा। और जेमिमा का जो कंट्रीब्यूशन है ना इस पार्टनरशिप में वो खासा बेहतरीन, क्योंकि केवल 18 गेंदों में वो 29 रन जोड़े, तो स्ट्राइक रेट उन्होंने इंप्रूव किया है अपनी पारी में।
अच्छी गेंद कैथरीन ब्रंट के द्वारा। एक कंपेटिटिव क्रिकेटर हैं और यहाँ पे रूम नहीं दिया बड़ा शॉट खेलने के लिए दीप्ति को। गति भी थी और उछाल ज्यादा। धीमी गति की गेंद थी लेकिन फिर भी 2 रन मिल जाएंगे। बेहतर थ्रो होता तो शायद रन आउट हो जाती दीप्ति शर्मा। और मुझे लगता है कि कैथरीन ब्रंट भी बिल्कुल निराश है अपनी फील्डर से। कह रही है कि ऑन द बाउंस थ्रो भेजिए। ये किस तरह का थ्रो था ये देखिए। पहले तो इम्प्रोवाइजेशन दीप्ति शर्मा की, पर मुझे लगता है यहाँ पे थ्रो बेहतर होता क्योंकि दीप्ति इतना लेट उस सेकंड रन के लिए निकली थी। बेहतर थ्रो होता तो रन आउट हो जाता, 1 रन भी बचा लेती इंग्लैंड की टीम और नए बैटर को भी स्ट्राइक पे ले आती। इसीलिए बहुत ज्यादा निराश थी कैथरीन ब्रंट। पर भारतीय टीम के लिए ये टूर्नामेंट कितना लाजवाब रहा है। 2018 में आखिरी बार हुआ था इस टूर्नामेंट से पहले कि एक मैच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी भारतीय टीम ने जोड़ी हो T20 के मुकाबले में। इस टूर्नामेंट में 2 बैक टू बैक मैचेस में वो कारनामा भारतीय टीम कर चुकी है। आज सलामी जोड़ी की साझेदारी 50 के ऊपर थी और अब इस चौथी विकेट के लिए जो साझेदारी है वो भी 50 रनों से ज्यादा की है। पर वो साझेदारी टूट सकती है यहाँ पे और टूट जाएगी। कैथरीन ब्रंट ने बनाया शिकार दीप्ति शर्मा को और चौथी विकेट दो गेंदें बची हैं पारी की। दीप्ति शर्मा 22 रन बनाकर आउट। 20 गेंदों का सामना उन्होंने किया, लेकिन अब पूजा वस्त्रकर आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सर्वाधिक स्कोर उनका 37 नाबाद का T20 इंटरनेशनल्स में। लेकिन याद रखिए ये नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे होंगी क्योंकि बैटर्स ने क्रॉस कर लिया था जब कैच लिया गया दीप्ति शर्मा का, तो जिमीमा है स्ट्राइक पे और मुझे लगता है कि ये बेहतर है भारत के लिए कि जिमीमा स्ट्राइक पे हो। एक सेट बैटर हैं, खासी देर से बल्लेबाजी कर रही हैं। 2 रन की तलाश होगी, एक तो मिलेगा। क्या दूसरे के लिए वापसी करेंगे? जी हां बिल्कुल। क्या पहुंच गई है पूजा वस्त्रकर नॉन स्ट्राइकर्स छोर पे? थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा ये निर्णय। Third umpire to direct it. We have an umpire review for a run out. Can we go to your best side on angle, please? Thank you. Just bring that back for me, Gavin, please. Okay, now play it forward and freeze it when the bails light up. Yep, thank you. Are you able to zoom that up for me at all? Or do you have any other angle? देखने वाली बात इसमें यह भी होगी कि क्या गेंद हाथ में है जब ये स्टंप्स तोड़ी गई हैं। Thank you. Bring that forward. Bails light up. There, I'm satisfied there the batter is short of their ground. I'm ready to make my decision. आउट का निर्णय आएगा क्योंकि गेंद हाथ के साथ संपर्क में थी जब स्टंप्स बिखेरी गई और पूजा वस्त्रकर का बैट क्रीज से बाहर था। तो चलिए बिना कोई रन बनाए पूजा वस्त्रकर वापस पवेलियन लौटती हुई। 160 पर 5 भारत। एक बड़े स्ट्रोक की तलाश भारत को। जमीमा तैयार। कैथरीन ब्रंट की आखिरी गेंद। स्लो बॉल आउटसाइड ऑफ थी और यहां पे 4 रन मिल जाएंगे भारत को। एक बेहतरीन पारी जमीमा रॉड्रिक्स के द्वारा। कैथरीन ब्रंट निराश, पर याद रखिए ये जो 44 रन जमीमा ने बनाए हैं केवल 31 गेंदों में, एक रिकवरी करवा दी है भारतीय टीम को। जहां एक समय पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखी थी, 2 विकेट जल्दी